Bell, founder and managing director of Viva, who has joined the panel of sharks this year. Please start. सब में से हाथ मिला The powerhouse in healthcare, Mamita Thapar. The next shark is a young. Our next shark is the genius. शार्क क्या है? मेरा इंटरव्यू नहीं है। मैं पूछ रहा हूँ यार, इट्स अ रिटोरिकल क्वेश्चन, अमन बताएगा रिटोरिकल का नहीं। शार्क करते क्या है? है ना, शार्क की स्टॉक। If we don't Bite. pounce, then we're not shark. Okay. जो चाहिए उसके पीछे तो भागना ही पड़ेगा। थोड़े लोगों को ज्यादा बोलने की भी बीमारी है। आपने मुझे देख के तो नहीं बोला। अच्छा ठीक है। Okay, next question we have Kunal के लिए question है। Very interesting question, very contentious question I would say. What do you think of Aman's style? Dasher. Aman is white, dashing. और आप इनके स्टाइल के लिए कुछ कहो? Same. उनका स्टाइल अलग है यार, उनका इन्वेस्टमेंट स्टाइल बहुत अच्छा लगा। मतलब मैं शार्क टैंक में तो पहले मतलब अभी इस सीज़न में ये इसे सीखा है, छोटी मोटी बातें नहीं करते। सीधा अगर कोई 1 करोड़ मांगता है तो उसे 2 देते, तो 5 मांगता है तो उसे 10 देते। ये इनका अलग स्टाइल है, बहुत सही है। मतलब एक बड़ा इन्वेस्टर, एक अच्छी इनको इन्वेस्टिंग आती है, जैसे बहुत चीज़ सीखी है। मैंने देखा ये इनको हर चीज़ में ऐसे होते हैं कि मुझे स्किन इन द गेम चाहिए और उसमें फिर आप ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करते हैं। हाँ, इक्विटी ज़्यादा लेते हैं, पैसे भी और लेते हैं। ऐसा नहीं है कि इक्विटी ज़्यादा लेके हाँ पैसे भी देते हैं, पैसे देते हैं। सर बता रहे हैं कि मैं सिर्फ इक्विटी का मुझे एक सेकंड मेरे साथ पहली बार हुआ दोस्तों, मैं बैठा था, इन्होंने बोला साइड है। किसने बोला? नॉट फेयर। Not fair ना? इधर मैं ये ना बात देने का बॉलीवुड से मंगाओ बड़े। ये हमारे इक्वल नहीं है, हमसे बड़े। अच्छा मेरे को लगा बेसिक करना शुरू कर दे। ये हमारे इक्वल नहीं है, लेकिन आज यहाँ बिठा लेते हैं। आपको रोस्ट की आदत है ना, ये नॉर्मल शो है। सब वाली बातें रहने देते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल जो है वो सवाल है, आप लोग हफ्ते में 3 दिन ये शूट करते हैं, तो आप अपना काम कब करते हैं? बढ़िया, हमारा ही तो काम है। मतलब आई मीन 3 दिन हफ्ते में वीकेंड्स अपना देते हैं, बट इसमें शार्क टैंक शो से हमारा भी तो फ़ायदा होता है, कंपनी का फ़ायदा होता है, ब्रांड का फ़ायदा होता है, ऊपर ब्रांड का फ़ायदा होता है, कंपनी का फ़ायदा होता है, देश को भी फ़ायदा हो रहा है। इट्स नॉट दैट ये हमारा काम नहीं है। इट्स 6 वीकेंड साल में निकालने होते हैं, नॉट लाइक अ बिग थिंग। And it's also fun. जब ऐसा नहीं है कि you come आप बहुत stressed हो, actually it's a lot of fun, there's a lot of great शार्क तो शांति का अमेजिंग। और एक मेरे लिए तो ये पहला सीज़न है, पर मैं एक चीज़ पूरे कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि हर साल जो क्वालिटी ऑफ कंपनीज है, क्वालिटी ऑफ फाउंडर्स है, जो एम्बिशन है फाउंडर्स वो बस बढ़ता ही जाए। क्वालिटी ऑफ होस्ट आप बोल रहे हो देखो भाई, गले पे बैठ के तो कोई भी पैसा कमा सकता है। हाँ असली लीडर तो वो होता है जो गले पे ना बैठ के पैसा कमाए, वही हम करेंगे। वाह, ये टी-शर्ट लाइन है वैसे। है ना? अच्छा क्या बात है, मुझे साइड बना रही थी आप, ये वही वाली है। अच्छा बट सीरियसली स्पीकिंग, ये शो आपके लिए क्या वैल्यू लेकर के आया?
देखो मेरे लिए तो मुझे लगता है कि हम लोग अपने बिजनेस के बारे में तो सीखते ही हैं। हम लोग सब अलग अलग सेक्टर्स में इंडस्ट्रीज़ में हैं। पर जो 3 दिन हम लोग यहाँ पे शार्क टैंक में आते हैं, लोग कहते हैं कि पिक्चर्स बहुत एक्साइटिंग बिजनेस लेके आते हैं जी, शार्क्स के इंसाइट से कई बार व्यूअर्स कहते हैं कि हम सीखते हैं, पर शार्क्स भी सीखते हैं। उन 3 दिनों में आप देश के ऐसा कोई शहर नहीं है जिसके बिजनेसेस नहीं आते। इंडस्ट्रीज इतनी ब्रॉड होती है कि मतलब मैंने राइट फ्रॉम फूड, टेक्नोलॉजी, अंडरगारमेंट्स, हर तरीके की इंडस्ट्री के बारे में सीखा है इन 3 दिनों में जो कई वीकेंड था। मुझे लगता है कि एक तरीके से मिनी MBA और सॉर्ट हम लोग के लिए भी होता है कि इंडिया में क्या चल रहा है, नए बिजनेसेस कैसे बनते हैं। और वो भी तो बताओ, आपने हमसे भी तो कितना सीखा है। बिल्कुल, हम सारे शार्क से बहुत सीखते हैं। I agree with रितेश और मैं अपना एग्जांपल देती हूँ। तो सब शार्क से जो सीखी हूँ एंड इवन मतलब को-फाउंडर्स MPO में हमने डायरेक्ट टू कंज्यूमर सप्लीमेंट्स लॉन्च कर दिए। तो दैट वाज अ न्यू आइडिया जिसका जन्म यहाँ शार्क टैंक पे हुआ। So, और हमारा भी फायदा बहुत हुआ। बहुत अच्छा ब्रांड है। और थैंक यू। नाम नहीं बताया। नाम नहीं पता। इसमें पता है वो मोमेंट आप ले सकते थे, एकदम से आपने बोला D2C बनना शुरू करा और अनुपम बोल बोले D2C का मतलब ऐसे हम वो मोमेंट ले सकते हैं। और कर सकते हो। लेकिन रितेश सर, आपने बोला कि आपने बहुत सीखा शार्क से, बल्कि आपसे बुलवाया गया ऐसा कि आपने बहुत नहीं, सीखा बात ना उस शार्क बात से। को। हाँ, नहीं, पर क्या सीखा और किससे क्या सीखा ये बताओ ना। अरे यार तुमने Like nicest shark and most humblest shark also, I should say. Or yeah, he's also a very good heart, kind soul. Really wants to help the founders. Goes out of his way to help even those who is not investing. So really nice, and I think it adds a much needed softness to the whole scene. अच्छा, एक चीज जो मुझे अभी रिसेंट पता चली वो ये कि विराट सर और आप जो है पहले से दोस्त हैं। नहीं, हम फर्स्ट कजन, ठीक है, तो मुझे लगा पता चला, ठीक है। But we're on national television. We are like, मतलब बहुत ही close दोस्त हैं, भाई से बढ़ के। भाई से बढ़ के, ठीक है। और हम लोगों के भाई भी देख रहे होंगे तो भाई बट मुझे ऐसा बताया गया कि कुणाल सर ने विराट जी को बताया नहीं था कि मैं शार्क बन चुका हूँ इस सीजन। मैंने किसी को नहीं बताया। ओके, आई थिंक वो प्रेस से अब आप शार्क बन गए, आप जाके तो ना व्हाट्सएप पे अपना लगा देंगे मैं शार्क बन गया। But that's Kunal, so you know, like, you know, he will never show off or, you know, he's very humble like that. He will never come and talk about anything like that. But मैंने भी फिर I told Vimal कि इनको भी मत बताना, मैं आपको सीधा सेट कर दूँगा। ऐसे अजीब हो जाता है ना, किसी दिन आपके सामने ऐसे ब्लैक कर रहा हूँ कि अगले हफ्ते नहीं, मुझे बोला था मैं चुप रहा, मैंने कहा नहीं भाई बोल। बट आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात कही कि आप अब अभी विजिटर हैं। मैं अभी both sides हूँ, मैं Yes. I'm sitting on the Shark Tank chair हाँ। and I'm not a shark yet. हाँ, वो वेरी सून वो होने वाला है। होने वाले 2-4 दिन में आप बैठेंगे। आप पैसे इकट्ठे कर रहे थे पैसे। अच्छा, दोनों जो भाई हैं इनको स्किन इन द गेम चाहिए होता है, ठीक है। नहीं, सवाल ये है कि क्योंकि आपने भी सबकी वीडियोस देखी हैं, किस तरीके से कोई आप फिर स्ट्रेटजी बना के आओगे कि ऐसे डील करना है, कुछ बनाया आपने? नहीं, ये strategy नहीं बनाई, it is, I think I've seen a lot of videos. I have a, मतलब in my mind I have a kind of you know, one word answer, like I think of you know, so For everyone. Yeah, we cover very well. You meet and Aman, Delhi. Delhi. Delhi no, but Delhi, Aman is Delhi, right? Delhi, यहाँ पे Delhi लिखा होना चाहिए। आप दिल्ली टूरिज्म क्यों बन सकते हो? क्या वैसे कोई जाएगा ही नहीं है तो फिर चलेगा। हम दोनों वैसे सेम स्कूल से भी हैं और you know, यहाँ पे भी एक्चुअली हम तीनों से हम तीनों सेम स्कूल से। और विनीता भी। She was in my class. हम लोग एक ही एग्जाम देते हैं। नाम ही दिल्ली है, दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल। 4 people out of the same school have become sharks and shocked. Him and Vinita जादू हो गया। same और विनीता और मैं 7th और 8th में सेम क्लास में भी थे। वाओ, कैसे स्टूडेंट थे वो? बहुत अच्छा। और आप? थोड़े से वो थोड़ी बेटर। अच्छा, थोड़े से पर स्कूल का ज़्यादा हाथ था नहीं। हाँ, स्कूल आते थे उसमें? मैं स्कूल को क्रेडिट नहीं देता। पर आपने 1 पॉइंट इंक्रीज नहीं बताया। ओह, ठीक है।
तो आप दोनों साथ में हो पैनल पे, कुछ ऐसे मिलके नहीं करना चाहोगे? सब कुछ है ना? सब कुछ मिलेगा वो सीक्रेट ठीक है। हमारे एक व्हाट्सएप ग्रुप है दिस भाई हाय भाई बोथ ऑफ अस मैं गौतम दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने का इन्वेस्टमेंट करेंगे कभी फिर शार्क बन गया, फिर शार्क में के बाद मुझे पीपल स्टार्टेड लाइकिंग अस और मेरे साथ सेल्फियाँ होने लगी। तो मुझे मेरे साथ जो हो रहा है मुझे लगता है अनरियल, मतलब मैंने जो हुआ है बिजनेस में, पर्सनल लाइफ में, वो लगता है कहते हैं ना डिवाइन फोर्स, भगवान ने कुछ सोचा है मेरे बारे में जो मैंने भी अपने बारे में नहीं सोचा। सो आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम एक्चुअली लिविंग इट अप एज इट कम्स। Numbers don't match. Sometimes the founders boast us. So there are two sides to every story, right? And what really saddens me that people are so happy to dig deeper into that. But has anyone really gone behind the scenes and seen the 250 people who are working day and night under Danish, under Bimal? Their kids who are 23, 24 years old, they're working at 3 in the morning here. And then they show up again at 8 the next day with a smile on their face. People are really working hard here to educate the country, to celebrate entrepreneurship. So a few, like Aman said, Khatte Abu, shouldn't divert the attention from the good that is being done to just some senseless chatter. And I think that's the role that media can play effectively with our support. I have one more point, and I have one question to you also, Danish. Do you want to add on this? No, I think there's a lot of chatter, but there is no official complaint. Okay. So the thing is that yes, I'm sorry I'm stopping you between. We have seen that on websites and we have seen that on different digital platforms also that entrepreneurs are claiming that. as our sharks have explained, things happen. Due diligence, the numbers don't match up, or people are not following, or people are not accepting a particular thing accepted there. There might be cases, and those are one of cases, not just in India, abroad. So sometimes you come to a show and you are happy at that point in time what you get. If you go out and say that I'm doing big, I might get better. Okay, so 100% completion of every deal is not unique in India. Everywhere I think there are some deals which happens here, and at some point in time but there is no official complaint that this was meant and all my numbers are correct, everything is correct. I was committed this amount and I have not got it. There is no such case. Okay. The point is that I haven't at least got anything. Danish, do you actually believe that some people also say that some people if we talk about the reality shows, the way they got like their launch in the first season and now this is the fourth season, it's been like seen that it's more of an engagement and entertainment purpose than entrepreneurship. It's not focusing entirely on that. So how do you we just ran a promo where 1 crore valued company went on to become 400 crore in 3 years time. I don't think that's just entertainment. There is entertainment, of course. It's not just entertainment. And like everybody was saying, in 2020 there were 10 other formats who could entertain this country. So we chose this format and we got our sharks who willingly came, and they are only the rare talent in our talent show who don't get paid but they pay. They put their money. Yeah, but you can change that. I do good things didn't change, Yeah, I guess. Yeah. So fundamentally, I'm saying this format is both entertaining. There is a drama. There is, of course, any reality. When 3 of your friends meet together, there will be some entertainment. But ultimately, what it is doing to this country, just got some example. Okay, the people getting inspired. The fear that business is not in my DNA is gone. Okay, anybody with a good idea and willing to go through the rigor of business can stand up and come to Shark Tank or many other forum and make their life and bring alive their ideas. I think that is the change that we thought will come and has come. So we are very happy about it. Can I just add something to that? Look, there are 2 points that were made here. And I'll just very quickly add here that nothing could be farther than the truth.
tell you why. Because anybody can follow a rumor, but the real value lies in data. And if I just have to end this debate once and for all, 80% of the deals that don't go through is because founders try to change the terms after the deal. And I'm not blaming them. The reason is because we have an active ecosystem where investors, when they view some of these pitches or hear about them before they even air, they get FOMO and they want to be part of the deal, so they offer better terms. And so the founder says, now I have better terms, you have to manage it. As a shark, we don't want to set the wrong precedent that we can renegotiate the deal later. So that is in most cases. 20% don't go through because of diligence. If your numbers are off by 5-10%, we overlook them. लेकिन अगर 30-40% से आपके नंबर ऑफ है, आपने गलती से कुछ कह दिया, obviously we are not going to do it. And you should follow the data. अगर कोई complain करता है, आप उनसे पूछे क्या कहा गया. You get in touch with the shark. We record every trail mail down to the team. So that debate, from my perspective, is completely closed because I have all the evidence that I need to disprove anyone. The second point about not being a serious business show. When I came to the show, I didn't actually expect that the companies would do as well because I said, कौन आएगा टीवी पे? लेकिन फिर भी करते हैं, देखते हैं क्या होगा. In 3 years, I have 5 companies that are doing 50 crores of annual recurring revenue. And if that is not serious, I don't know what is. So. Thank you so much. I don't know why, but then I sit with you for the interaction. I sit with the proper Data. proof that data that I have. You didn't get your masala today, so you're saying next time I'll come ready with my masala. Alright. Next question, please. Hi, this is Vishaka from Times Now. My question now towards all the sharks जो पहले के Shark Tank का हिस्सा रह चुके हैं. One, what makes you keep coming back to Shark Tank? Do you think that there is a lot more to explore, or what is it for you guys? So I'll go first. घर से दूर रहने का थोड़ा वक्त मिलता है. I love it to be on the Shark Tank. I'll be frank. I feel nice. मुझे बहुत अच्छा लगता है. मुझे कभी मतलब ऐसा नहीं था कि मैं कहीं बाहर जाता था और मैं किसी एंटरप्रेन्योर के साथ फोटो खिंचाता था. जैसे सर ने बोला बहुत अच्छा कि आजकल लोग बच्चे हमसे इंस्पायर हैं. मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अगर हमारे टाइम पे भी ऐसे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जिनसे हम इंस्पायर होते हैं, बहुत एक अलग फील आता है. मैं किसी एंटरप्रेन्योर से इतना इंस्पायर नहीं होता अपनी लाइफ में. अब जब शार्क टैंक आया है और बच्चे हमसे इंस्पायर हो गए, बहुत अलग फील आती है. मतलब ये एहसास बाद में ही पता नहीं कि ऐसा भी होता है. सेकेंड है ना, एक मैं कहीं होटल में जाता हूँ तो मुझे अपग्रेड मिल जाता है, कोई रेस्टोरेंट जाता हूँ एंट्री मिल जाती है. सिंपल ही सर, मैं सच बता रहा हूँ. अगर कभी कभी ऐसा होता है कि कहीं एंट्री नहीं मिल रही होती, जैसे अगर मैं हाल ही में कहीं बाहर गया था इंडिया के और वहाँ एंट्री नहीं मिल रही थी, तो मैं खुद तो नहीं गया, मैंने अपने दोस्त को बोला मैं चाहती मेरा किस्सा करूँ तो उनको जरा बोल मेरे को गूगल करो, फिर एंट्री मिल जाए. तो ये ना फ़ायदे हैं, ऐसा नुकसान नहीं है. नुकसान भी होते हैं अगर हमने जहाँ पे जैसे आप ही लोगों मीडिया लोग जब तारीफ भी करते हो और जब बजाते हो तो मतलब लेते भी बहुत जल्दी होता है. तो डर भी लगता है मीडिया से कि कहीं कुछ गलत बोल दिया पीछे पड़ जाओगे, राइट. तो अब वो इस पे आ गए हैं कि आप लोग मतलब वी हैव टू बी कॉशियस कि हम मतलब कुछ दुनिया में देख रही है तो हम भी कुछ गलत नहीं बोल सकते, राइट. तो डर लगता है, बट अगर हम खुद सच्चे हैं तो सही बातें निकलेंगी. अगर मैं कहता हूँ कि शार्क टैंक में अगर मेरे को बार बार नहीं बुलाएंगे मुझे बुरा लगेगा जो वैसे. अब मैं आपको सच बताता हूँ एक बार चीज़. पहले ना बहुत शार्क्स तो आना भी नहीं चाहते थे शो में, ठीक है. और अब देखो मतलब शार्कों की लाइन है कि भाई हमें शार्क बनो, ठीक है. बोलना नहीं चाहिए आप शार्क से बारे में नहीं बोल रहा था, बट अब शार्क बनना चाहते हैं लोग, राइट. मेरे पास आते हैं यार मन शार्क बनने के लिए क्या लगेगा. वैसे ऐसी बात हो रही है जो कि फर्स्ट ईयर में लोग फ़ोन भी नहीं उठा देते कि यार मुझे शार्क बनना, राइट. सो थिंग्स हैव चेंज. सो अगर कोई बोल रहा है कि वो शार्क नहीं बनना चाहता तो बहुत कम लोग होंगे जो बोलेंगे ऐसे. आज आप किसी फाउंडर से पूछ लो, वो बोलता है कि यार मुझे किस तरह शार्क बनना मुझे पता. तो इट इज़ चेंज. लोग डिफरेंट शोज़ में जा रहे हैं, लोग अलग अलग शोज़ में जाके ट्राई कर रहे हैं कुछ और कर लें. लेकिन शार्क टैंक हैज़ चेंज द वे फाउंडर्स आर बीइंग ट्रीटेड इन दिस कंट्री. आई एम वेरी हैप्पी दैट Naresh, Google, and all the team has. I'm not lying. I'm just being fair.
अगले साल वापस आ रहा हूँ तो मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा शॉर्ट लिव है। पर मैं आपको बताता हूँ, देखिए मैं प्राइमरी स्कूल में था जब पहली बार रियलिटी शोज इंडिया में आने लगे, राइट, इंडियन आइडल आया, ABC आया, एंड उन्होंने मतलब मैं आपको बताता हूँ कि मेरी लाइफ की पर्सपेक्टिव ही बदल गई। इंडियन आइडल को देखते थे तो उसमें लोग कहते थे कि आप बम्बई आ रहे हैं, और उसको लेकर जनता इतनी खुश हो जाती थी। जब KBC आया 1 करोड़ रुपए, तो मतलब मेरे को पता नहीं था करोड़ एग्जिस्ट करता है, मैं तो हज़ारों ही सुने थे। तो मैं GK बुक लेकर के आगे तो बहुत बार अप्लाई किया, हुआ नहीं। KBC में बात अलग है, अप्लाई किया मैंने कई बार कि मतलब मैं KBC जाऊँगा तो मुझे लगता है इन 2 अलग अलग शोज में, फॉर एग्जाम्पल, एक लाइफ की ड्रामेटिक ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आए लोगों की ज़िंदगी। मुझे लगता है आज की जनरेशन में वही चीज़ शार्क टैंक कर रही है। आज आप देश में छोटे से छोटे गांव कस्बे चले जाएं, लोग शार्क टैंक देख कर कह रहे हैं हम लोग यहाँ पे स्टार्टअप शुरू करें। मुझे लगता है कि हम लोगों को मौका मिल रहा है ऐसे कंपनीज को या ऐसे लोगों को बढ़ावा देने के लिए। लाइक कुणाल सेड, इट्स अ प्रिविलेज, तो आई वुड कम बैक फॉर मोर ऑफ इट ऑल डे लॉन्ग। तो दैट्स माय व्यू। आपको बन चुका है, मीम फेस्ट कितना उसके साथ वायरल हो जाता है। If you guys had to be like a hashtag to each other, जैसे अभी आपको पता शक्ति की तरह, you know, that way around if you had to be नमिता ने कहा, नमिता ने कहा, if you had to be like a शक्ति, शकुनी, हाँ yes, ये if you had to be like a hashtag to each other. नमिता इज वेरी गुड एट इट, यू शुड आस्क आपसे हर। start करिए. What is the hashtag that you want to do to each of the shots? मेरी खुद को देख रहे हो। मेरा तो है ही हैशटैग एक्सपर्टीज दूसरों के लिए दूसरों के लिए। We will put me in a spot now. आगे बोल रहे थे ये यार हमेशा मुझे प्रेम करती है। आई एम नॉट इवन हैशटैग पिच्चू। ठीक है, अभी अजहर का बता दीजिए। अरे यार मुझे मत बोलो। I don't want to be in more trouble than I am already. Okay, each one of you can take one's name and Yeah, I think that's a better idea. I've given mine. Shakuni and Pichu. one shock and you can आप ऐसे बोलो न्यू और मुझे मुझे अभी किसी और कोई कह रहा था ना कि शार्क टैंक का वो इम्प्रूव कैसे हो गया, क्या पता नए शार्क सीजन से इम्प्रूव हो, सीजन 3 या सीजन 4 का। अरे अभी तो आप आए भी Is that a threat? Aman, is that a threat? Any questions to Danish? I'm very keen to know कि आपने काफी सारे ऐसे बाहर के concepts हैं जैसे अभी हाल आ रहे हैं इंडिया में. What is the thought behind the selection process? Like आप pick and choose कैसे करते तो बेसिकली कोई भी शो या फॉर्मेट जब हम जाते हैं या अगर हम लोग खुद भी शो बनाते हैं, अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल है जस्ट शार्क टैंक से पहले हमने ऑडिट चूज किया, ऑडिट कंपनी चूज किया, तो काफ़ी ड्रामेटिक था। स्कैम वन ब्यूटीफुल, या सो एट वन टाइम फंडामेंटली we one of the calculation, just say how much people are reading pink paper today. Okay, if you look at the size of the people who are reading pink paper, whether in terms of actual paper, the physical paper, or following business related content across digital, you have a sizable amount of people and they are deep to interest. Okay, that data led us to acquiring the rights of scam and paying it also related. Even when we were doing look at the number of people who are going into management, number of people who are following and reading books around entrepreneurship, a lot of self-help book around having building their own career on their own. So if you look at all this data, what it says is that there is a sizable amount of audience who would like to have a slightly cerebral content, entertainment sure, but slightly more cerebral, something which can open their mind and give them opportunity to know things which they are deeply interested in. So that's how we thought there is scam. Then we got Shark Tank. Then at some point in time Rocket Buzz, and now Freedom at Midnight. If you look at most of this content, one would think is that it's not fully entertaining, might not entertain the entire country. Sure, it might not at the first go entertain the entire country, but India is a diverse country. Even if it entertains 10% of India, I think they are a blockbuster. So that's the thought. नेक्स्ट क्वेश्चन ये और
आपके पास Yes, sir. Good evening, everyone. First of all, congratulations on the fourth season and the success of the earlier seasons. So, my question is that you guys deal with the problem also is some young people from Gen Alpha. So, how is it working or negotiating with these people? Also, a lot of startup founders in India are already young. So, is it some of you guys as well? So, is it easier, difficult to deal with them in terms of work culture, in terms of negotiation, in terms of the hours? Anyone can answer. Like you're talking about people working very hard on the show until the wee hours and then coming early. But there's also a Gen Z who doesn't want to do that, who wants mental health, things like that, doesn't want to work overnight. So, just saying in terms of work culture, is it a different startup culture that's coming up now than general consensus? Well, I can say that at least you're absolutely right. There are a lot of very young founders who've come and pitched Shark Tank season 4, and some are actually teenagers also. But the quality of their thought process, the clarity, their focus, the sophistication in which they look at their business is nothing short of a 30-year-old or 40-year-old or 45-year-old founder. And I think that is partly due to Shark Tank because of the knowledge dissemination, but also in general that the ecosystem is flourishing. Now there is so much tribal knowledge available of how to build a company. I remember when I got my first number from a VC, they said, yeah, we'll send you a term sheet. My first thing I did was went and Googled what is a term sheet. Right? Now things are different. They know everything. They know all the terms, all the rights, all the... जैसे हम बोलते हैं शो में अच्छा यूनिट इकोनॉमिक्स बोलते हैं और दर ग्रोस मार्जिन मार्केटिंग शिपिंग कॉस्ट दिस दैट एक्सेट्रा सो आई थिंक द लेवल ऑफ सोफिस्टिकेशन इज वेरी वेरी हाई इवन अमंगस्ट द यंगेस्ट फाउंडर्स दैट आर और उनके व्हाट्सएप ग्रुप्स की कम्युनिटीज़ के आजकल क्या हुआ है, पहले के जो शार्क टैंक के फाउंडर्स हैं उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है। एक तो व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे भी किसी ने ऐड किया, लेकिन मैंने बोला कि शायद मुझे सारे सीक्रेट्स पता चल रहे हैं, तो उन्होंने फिर मुझे हटा दिया, तो कोई बात नहीं। And you will be happy to know that the women especially, they're fearless. And it's so lovely to see that because, taboos होते हैं, stereotypes, stigmas होते हैं, they're just fearless. आप देखेंगे season 4 में some of the ideas, some of the pitches, the way they talk, it's beautiful to see that. I'll give you one statistic. Globally, it's single digits, women getting funded by VCs at startup investment. Low single digits. Shark Tank India पे आप guess कीजिए कितना होगा, but at least one woman will from. It's 50%, close to 50%. That is nowhere else you will see that many women portfolio in this country. So people are able to learn through all these communities, these other women founders who are funded, and that allows them to keep getting better. This year you have one company, I can't name which one, which is set up by teens, early teens, with close to 100 crores of sales and growing. Started only a year back. I actually believe, and I predict, that in next 10 years, you will see a company that came to Shark Tank, early stage, 0, 5-10 crore की company will become a 10,000 crore. Just seeing the company that's it. Next question. Hello sir, my name is Ram from Marsh Adams. Hello. मेरा क्वेश्चन अनुभव सर से है। Yes. So sir एक परसेप्शन है, हमेशा आपके बीच में बोलते हैं कि धंधा बहुत बार आपने बोला है। So एक परसेप्शन है कि शार्क टैंक में इन जनरल जो स्टार्टअप इकोसिस्टम जो रिसेंटली चालू हुआ है उसमें कंपनी लाइफ लॉन्ग नहीं चलती है या रिलायंस लाइक टाटा की सालों से जनरेशन टू जनरेशन बिजनेस करती आ रही कंपनी स्टार्टअप बहुत टाइम नहीं चलते, ऐसा परसेप्शन है। तो शार्क टैंक इंडिया और एज अ यू शार्क ये परसेप्शन चेंज करने के लिए आपका क्या क्या व्यू है या ये परसेप्शन कैसे चेंज हो सकता है? देखिए, आई डोंट नो कि ये परसेप्शन चेंज करने की ज़रूरत है,
क्योंकि ऐसा है कि एक्सपेक्टिंग ऑल स्टार्टअप्स टू वर्क मतलब कुछ गलत हो। स्टार्टअप्स का डेफिनेशन ये है कि आप स्टेटस को चैलेंज करते हैं। तो अगर फेलियर रेट हाई नहीं है, इसका ये मतलब है कि आप चैलेंज इनफ नहीं कर रहे। यू अंडरस्टैंड? तो ये हमको लगता है इंट्यूटिवली कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्टअप सक्सीड होना चाहिए, बट इन रियलिटी अगर बहुत ज़्यादा सक्सीड हो तो आप ज़्यादा इनोवेशन नहीं कर रहे, आप ज़्यादा चीज़ ट्राई नहीं कर रहे। एंड यू आर डूइंग एक्सट्रीम इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, फेलियर रेट हैज़ टू बी हाई, सो दैट मस्ट बी इनकरेज्ड। द क्वेश्चन इज, क्या हम 100 कंपनी 1000 कंपनी को फंड करके 5-10 ऐसी कंपनी बनाते हैं दैट आर जेनरेशनल जेनरेशनल। तो आज अगर आप हमारी मार्केट में देखेंगे, IPO में पिछले 2-4 साल में कुछ कंपनीज पब्लिक गई, यस सम आर नॉट डूइंग वेल, बट इफ यू लुक एट अ हैंडफुल ऑफ उन्होंने इतना वेल्थ क्रिएट किया, स्विगी का हुआ, जोमैटोज हो गए, मैनी ऑफ राइट कॉफीज। These have all come because of the thousands of other failures. तब जाके ये गिने चुने कंपनीज बनी। So we must encourage failure. The question, second question, जो फेल हो जाते हैं स्टार्टअप्स, क्या उनको एक और चांस मिलता है? इनफैक्ट आप देखोगे तो आजकल VCs and investors such as ourselves, we look for people जो फेल हो चुके हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी सीख चुके हैं और किसके पैसे, मेरे पैसे भी शायद खराब ना करें। और बार ऐसा ही परसेप्शन होता है कि ये नंबर्स का ही गेम है। मतलब आप हमें जैसे कि रियल में बिजनेस इट मीन्स प्रॉफिट, तो कितना प्रॉफिट कमाओगे ये गेम है बिजनेस। अगर परसेप्शन ऐसे ही क्रिएट होता है कि ये नंबर्स का गेम है, 50 करोड़ 100 करोड़, बट प्रॉफिट में कितना प्रॉफिट देखा जाए तो कम होता है। तो ये परसेप्शन होता है, तो इसलिए बहुत बार साथ करके कोई भी बिजनेस व्यू को थोड़ा नेगेटिव सेक्शन भी देखा जाता है। ये भी चेंज करना। आप क्या कह रहे हैं, वैल्यूएशन की बात कर रहे हैं? या वैल्यूएशन या टोटल कंपनी वैल्यू के 100 करोड़। आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग। आप ये कह रहे हैं कि वैल्यूएशन चेस कर रहे हैं लोग और इसलिए उसको नेगेटिवली देखा जा रहा है, एंड आई थिंक वो ट्रू था एंड कुछ हद तक अभी भी है। अगर आप देखोगे एवरी साइकिल ऑफ फंडिंग गोज थ्रू वेव्स, एक पीक आता है फिर एक डाउनफॉल भी आता है। तो 21 में हमारा जो VC इकोसिस्टम है काफ़ी पीक आया, सब कंपनीज की वैल्यूएशन आ गई, बहुत ऊंची होती है, तो काफ़ी फ्लॉपीनेस था, बबल भी कह सकते। लेकिन अभी वो क्लियर होने के 2-3 साल लगते हैं। आप 24-25 में देखेंगे, जैसे कुछ लोग कह रहे थे, बट इस साल अगर कंपनीज को देखोगे, आप जो शार्क टैंक पे आते हैं, दे आर रियल कंपनीज एट 15-20 करोड़ रेवेन्यू वो 2-4 करोड़ रुपया प्रॉफिट भी निकालते हैं। और जब उनसे वैल्यूएशन की हम बात करते हैं तो 5-10x रेवेन्यू नहीं, तो 1.5-2x रेवेन्यू, तो काफ़ी हद तक लोग ज़मीन पर आ गए। बट यू वांट दैट साइकिल, क्योंकि वो साइकिल से ऊपर जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज फंड होती है, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट यू नीड टू क्रिएट अ वाइड एंड डीप इकोसिस्टम। सो इट्स नॉट अबाउट, इट्स अ गुड थिंग। Please, next question, please. इसके बाद Hi, Dr. Desai. I'm Mrs. Samira from Vidyani. So my question is to Ritesh and Anupam. The first question is, आप दोनों को लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हो? रितेश और अनुपम। Yes. नहीं, मैं तो समझता हूँ कि अनुपम तो ट्रू OG इंडियन इंटरनेट के, उन्होंने बिजनेस शुरू किया अर्ली 2000s में और इतना अच्छा बिजनेस बनाया है जिसने इंस्पायर किया हमारे जैसे कितने एंटरप्रेन्योर्स को। I think she means business wise. Yes, business wise. Because जब हम देखते हैं आपकी हिस्ट्री पढ़ते हैं और इनकी हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो आपका एज अ जज शार्क टैंक में रिचेस्ट जज आता है और इनका नहीं आता। सो वही क्वेश्चन है कि आप मेरे को लगा शादी.com के बाद हो जाते हो इसका शादी.com से पहले जाते हैं कि बाद में जाते हैं? मेरे को लगा उससे रिलेशन आप शार्क में भी अपनी करीबी के लेवल से आ रहे हैं। 3 अलग-अलग आपने कंपैरिजन कर लिए। एक कहते हैं कि
इतने साल से आप शार्क टैंक में, कोई कहते हैं कि आपके बिजनेसेस से कंपटीशन, आप कहते हैं कुछ, देखिए आप जब शार्क टैंक में हैं, हम लोग ये सब नहीं देखते। जनरली मैं आपको बताता हूँ कि ये सब इंटरनेट की बातें होती हैं कि वेल्थ क्या है, रिच लिस्ट क्या है। आई थिंक जब हम शार्क टैंक में होते हैं, हम लोग का जेन्युइन म्यूचुअल रिस्पेक्ट होता है एक दूसरे के एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर के। पर जब डील के बारे में बात करते हैं, तब तो मतलब पूरी दिल से कोशिश करते हैं कि दोनों डील जीतें। दैट्स हाउ आई सी इट। हाँ नहीं बिल्कुल, बिजनेस में तो कंपटीशन की कोई बात नहीं है, और पैसों में भी रितेश से कंपटीशन की बात नहीं। लेकिन आपको एक बात कहता हूँ, फिर आप ही हिसाब लगा लीजिए। मेरे दिमाग में है ना, कई सालों तक मैं हमेशा सोचता था कि मैं वर्ल्ड फेमस हूँ, लेकिन और कोई ये बात नहीं जानता। अभी सब जानने लगे। मैं अभी भी मेरे दिमाग में ये सोचता हूँ मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी। तो अभी आप हिसाब लगाइए। Good evening everyone, I'm Adarsh from News Helpline. So my question is for Namita ji. So Namita ji, everybody knows that you are a huge fan of Bollywood. So my question is, if you want to name each of the shark with a movie character, since you are with everyone very closely. Hashtag भी मुझे Bollywood character में You know, अगर आपने सबके साथ बहुत ज़्यादा सेट पे टाइम बिताया, so you know आप बहुत डिटेल्स में जानते हो बारे में, तो यू नो एक बॉलीवुड कैरेक्टर से अगर हर शार्क को रिलेट करना है तो व्हाट वुड इट? भाई सूरज ढल गया, ड्रिंक पीने का टाइम हो गया। बॉलीवुड Aman was the easiest one. Aman the easiest one. शाहरुख खान. कि हमारे शाहरुख जैसे नाचते, उन्हीं के गाने लगाते, उन्हीं की बातें करते हैं। कौन हो गए? This is a tough one. इरफान खान बेचारे मर गए, लेकिन वो बोलने का एक स्टाइल और इंटेंसिटी है इतना। आप तो अलोकनाथ है। इतने खुश रहते हैं और इतने प्यारे रहते हैं। अभी मेरे को अच्छा लगा। ये हमारे शो के यू नो वो एवरग्रीन हीरो थे ना, बुजुर्ग विडो ये जाती रहा है, बस एक गमले की कमी है। मैं तो वो बसंती। फ्लावर नहीं, वाइल्ड फायर है क्या? Everybody knows बसंती। आप तो मैं इन्हें जानती नहीं, तो रुकना पड़ेगा इन्हें जानते। क्या इंसान? कुणाल आप कौन है? हरीश रावल। कड़क माल। इसका आवाज है। विराट से स्टार्ट कर सकते हैं। ओ कैमरामैन। कैमरा। एक और सवाल है, ठीक है, आखिरी सवाल। हर्षिता इस साइड फ्रॉम फिल्मी ज्ञान। वैसे हम देख रहे हैं कि काफी स्टार्स रिलेवेंट होने के लिए कुछ अलग शोज में जा रहे हैं, कॉमेडी शोज में। आप में से कोई हमें कहीं दिख सकते हैं? बिग बॉस हाल ही में चल रहा है कहीं, बट अगर प्लान हो तो बिग बॉस या किसी और शोज में, कॉमेडी शोज में। देखो यहाँ से किसकी एग्जिट हो जाती है तो वो बिग बॉस जाए। Thank you. And I would like to thank everybody here, everybody who was not there, even the sharks who have come in previous season. All of them made this Shark Tank, and the three other people who I would like to thank, not three teams, you know, there is, you would have heard this name, Bimal. He's our showrunner. So Bimal is a showrunner and he has a fantastic team on all of them here. So this is one team which has been consistently, they are the ones. If you have ever seen Shark Tank outside India, it's very different than Shark Tank in India. First, nobody outside India has produced show episodes more than 8-10 in a season. We produce 50 episodes in a season. So I think we have done more episodes in 4 years than any Shark Tank in 15 years. मतलब इतना काम करते सर। Sir, it's time for my team. So Bimal and his team has done a fantastic job, and there are two other teams. One is our marketing team. I think it's very difficult initially to use a lot of people have the name Shark Tank and all those things to make it popular in India. I think our marketing team, Aman and Gyan, have done a wonderful job.
sustain doing this profitably because there is Ranjan and sales team who has done a wonderful job. So I think this is the first time we are meeting press in a function. One of the things we would like to thank you guys because from the moment we put the first promo of Shark Tank, I think no show got the kind of support that Shark Tank got from you. Thank you. Thank you so much. I think it's time for a photo. एक बार हम लोग साथ में खड़े हो और एक ले ले भाई लेके जा